राजगढ़ के तलेन में दशहरा मैदान पर बने शिव मंदिर को हटाने के लिए हिंदू उत्सव समिति का फरमान। जी हां, पूरा मामला राजगढ़ जिले के तलेन कस्बे से है, जहां पर तलेन कस्बे में बने एक मंदिर श्री ताकेश्वर धाम मंदिर को हटाने की जिद के लिए हिंदू उत्सव समिति सामने आ गई है। आपको बता दें कि राजगढ़ के तलेन कस्बे में दशहरा मैदान पर बने एक शिव मंदिर श्री ताकेश्वर धाम मंदिर की स्थापना 3 वर्ष पहले हिंदू उत्सव समिति और लोगों की सहमति से हुई थी। और शिव भक्त का यहाँ दूर दराज से शहरों से यहाँ आना जाना शुरू हो गया था। इसके पूर्व भी दशहरा मैदान के शासकीय भूमि पर बने इस मंदिर पर शिव आराधना और प्रतिवर्ष रावण दहन भी लगातार हो रहा था। लेकिन अब इस मामले में हिंदू उत्सव समिति का यू टर्न सामने आया है, जहाँ हिंदू उत्सव समिति इस मंदिर को और यहाँ पर पूजा करने वाले और धाम चलाने वाले पंडा जी पुजारी को हटाने के लिए, दशहरा पर्व न मनाने के लिए, रावण दहन न करने की बात कह रही है। हिंदू उत्सव समिति ने आरोप लगाया है कि मंदिर आज इस भूमि पर जो मंदिर बना है, यह मंदिर के नाम पर कब्जा हुआ है। कल कोई और इस मंदिर के नाम पर इस जमीन पर कब्जा करेगा और फिर लड़ाई और झगड़े की नौबत आ जाएगी। इसलिए इस जगह से मंदिर को और पुजारी को हटाया जाए। अब ऐसे में हिंदू उत्सव समिति की जिद और श्रद्धालुओं की आस्था के बीच प्रशासन भी स्तब्ध है कि प्रशासन करे तो क्या करे। आपको बता दें कि इस शिव मंदिर पर पंडा पवन राठौर धाम लगाते हैं और धाम में राजगढ़ जिला ही नहीं बल्कि अन्य जिलों के दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर अपनी गंभीर बीमारियां और समस्याओं को लेकर आते हैं। और जिस समस्या और जिस बीमारी के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं, वह उन्हें बिना किसी पंडित जी को बताए उनके द्वारा, पंडित जी के द्वारा बता दी जाती है। पंडित जी के पास आए श्रद्धालु किसी भी समस्या को लेकर आते हैं, जहाँ से भी वह आया है उसके घर के आसपास का वातावरण किस प्रकार का है, यह सब पंडित जी बिना पूछे श्रद्धालु को पहले से ही बता देते हैं। और हमारे द्वारा इसका रियलिटी चेक भी किया गया। हमने पंडित जी और श्रद्धालुओं के बीच हो रही बातों को रिकॉर्ड किया और बाद में श्रद्धालु से भी बात की कि उन्हें पंडित जी ने वह बताया वह सही है या गलत है। श्रद्धालुओं ने बताया कि श्री ताकेश्वर धाम के पंडा पवन राठौर ने उन्हें जो बातें बताई हैं बिल्कुल सही हैं। इसी बीच हमने कई और श्रद्धालुओं से बात की, जहां हर कोई इस स्थान पर आने के बाद अपनी गंभीर से गंभीर बीमारी को सही हो जाने का दावा कर रहा था। लेकिन इसी के बाद जब हमने धाम के पंडित पवन राठौर से सवाल किए कि ऐसी कौन सी सिद्धि उनके पास है जिससे गंभीर से गंभीर बीमारियों का यहाँ पर इलाज किया जाता है, तो पवन राठौर ने बताया कि मैं सिर्फ एक पुजारी हूँ, जो कुछ भी होता है भगवान शिव की प्रेरणा और साधना से होता है। खैर, अब यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था है या अंधविश्वास, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन राजगढ़ जिले के तलेन में हिंदू संगठन हिंदू उत्सव समिति के द्वारा शिव मंदिर को हटाने की बात और मंदिर को न हटाए जाने पर रावण दहन न करने सहित दशहरा न मनाने के फरमान से शासन प्रशासन सहित सभी श्रद्धालुओं के लिए भारी सिरदर्द बना दिया गया है। स्टेट टुडे के लिए राजगढ़ से अरुण श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कितने दिनों से जारी है? सब यहाँ 5 से 6 साल हो गए यहाँ सेवा देते देते। पहले ये धाम वहाँ पे था, रोड पर हमारे घर पे छोटे रूप में था। अब जैसे लोगों का दुख कटने लगा तो भगवान की सेवा हमने चालू करी, तो जनता काफ़ी तादाद में आने लगी। रोड पर दिक्कत आती थी तो सभी नगर के जो वरिष्ठगण थे उनसे सहमति लेके और सभी से सहमति लेके सबसे पूछ के और उन सभी लोगों ने यहाँ आके ये भगवान का झंडा गाड़ा था कि यहाँ पे कोई अनहोनी ना हो रोड पे ट्रैफिक के कारण, उसके कारण। और यहाँ पे झंडा गाड़ा था। उसके बाद भगवान की यहाँ पे अगला जो था 2024 8 मार्च है ना, 2024 को कन्या विवाह हुआ था निःशुल्क, किसी से कोई पैसा नहीं लिया था। सब समिति और जो भी यहाँ पे लोग थे उन लोगों के सहयोग से कन्या विवाह हुआ था। सभी आसपास का पूरा क्षेत्र इस धाम को बहुत आस्था है लोगों की और बहुत मानता है। दूसरी चीज़, ये महाकाल बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अब कुछ
लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पे तकलीफ है कि ये धाम हटनी चाहिए, तो हटनी चाहिए। भगवान महाकाल का मंदिर हटना चाहिए और दशहरा पर्व नहीं तो हम नहीं मनाएंगे। पिछले साल भी धाम थी और दशहरा पर्व बहुत शांति रूप से बनाया गया था, पर कुछ तत्वों को तकलीफ होने के कारण कुछ पर्सनल कुछ चीज़ें हैं उनकी, जो उनको ऐसा है कि नहीं ये धाम हम हटा के रहेंगे, कोई जिद पे है वो, तो उन्होंने कुछ इस बात को सामाजिक मुद्दा बना के और पूरे नगर में फैला दिया है। तो इस कारण सभी लोग परेशान हैं और सभी लोग अत्यंत दुखी भी हैं, जिन लोगों की सबकी आस्था थी कि भगवान का मंदिर नहीं हटना चाहिए। और बाकी तो परमात्मा की कृपा, मैं भी एक दास हूँ और मैं जब से लोगों को मैंने देखा कि फ़ायदा पड़ रहा है तो मैं इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करी कि जितना हो सके अपने से। ये धार्मिक काम है और ये धर्म की सेवा है, लोगों का सहयोग है, लोगों की सेवा है, तो ये करने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब इसमें कुछ सामाजिक तत्वों को तकलीफ हुई कि ना, तो उस कारण ये मंदिर को हटाना चाह रहे हैं। अब मंदिर मैंने बोला कि अगर मंदिर से दिक्कत है, मेरे से दिक्कत है, तो मैं यहाँ से अलग उजम्मा में धोख दे लूँगा भगवान को, बाकी मंदिर मत हटाओ भैया। हज़ारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है यहाँ पे, सैकड़ों लोगों की, वाल पथरी, टीबी, कैंसर, मसा, बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म हुई यहाँ पे, बड़ी बड़ी बीमारियाँ ख़त्म हुई है लोगों की। और उसके बाद मैंने नहीं करी है, ना मैं कोई करने वाला हूँ। ये भगवान महाकाल के यहाँ आते हैं, धोख देते हैं, चरण का चरणामत ले जाते हैं भगवान का यहाँ का, उसी से यहाँ पे ये तकलीफ़ें कटती है भगवान की। ताखा जी महाराज का स्थान है, ताकेश्वर धाम है, अवंतिका नाथ बैठे हुए हैं। सभी ने यहाँ पे बहुत प्रेम से, नगर के वरिष्ठ लोगों ने और नगर वासियों ने, सब ने बहुत प्रेम से कन्या विवाह में इनकी स्थापना करी थी। और सभी ये चाहते हैं कि मंदिर बना रहे, मतलब सभी लोग ये चाहते हैं कि मंदिर को कोई भी आँच ना आए और हमारा दशहरा का जो पर्व है वो भी बड़ी खुशी से मनाया जाए। सभी लोगों की ये प्रेरणा है कि एक छोटे से चबूतरे के कारण हजारों पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। पीछे मंदिर के धाम के इधर बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है। सब जगह 10 फीट के, ये जो 10 फीट का 15 फीट का जो भी चबूतरा बना हुआ है मंदिर का, इस पर छेड़खानी नहीं की जाए कोई भी। और ये छाँव, बरसात में आते थे लोग, पानी में गीले होते थे, खड़े रहते थे, धूप लगती थी, प्यास लगती थी, तो उसके कारण यह सुविधा, जो लोगों ने सहयोग किया उस सहयोग से ये टीन सेट छोटा सा डला हुआ है। इस सेट को भी निकालने की बातें हो रही है। तो कृपा कर लोग यहाँ कहाँ बैठेंगे और क्या करेंगे जब आरती करते हैं, पूजन करते हैं। कोई लोग बाहर से आते हैं, आसपास के काफ़ी दूर से क्षेत्र से, गवल्लेर, भगवान कलकत्ता तक के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उन लोगों का दुख काटा है परमात्मा ने। और सभी लोग से निवेदन है, भोपाल है, विदिशा है, खरदोन, खोखरा, मंदसौर, खातेगांव, कन्नौज, राजगढ़, ब्यावरा, सभी जगह से यहाँ पे सोमवार के दिन काफ़ी तादाद में लोग आते हैं और सभी का भगवान दुख दूर करते हैं। और मेरी यही प्रार्थना है कि परमपिता परमात्मा का आसन है, बस वो लगा रहे और ये कुछ सामाजिक तत्वों के कारण ये शांति नगर के अंदर अशांति ना फैले और शांति बनी रहे। मैं रोहित दुबे अखिल भारत हिंदू महासभा से हूँ और मैं वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व पर हूँ। और यहाँ की जो महिमा है, यहाँ पे तो लाखों लोगों को आराम लग रहा है। किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, या किसी को कोई पतली हो गई है, या कुछ भी हो, है ना, ब्लड कैंसर हो, या कुछ जिसको डायलिसिस हो रहा है, जो गुजरात और बिहार सब जगह से आ रहे हैं, उन लोगों को तत्काल आराम लग रहा है। और हमारे जो प्रभु हैं यहाँ पे, यानी कि पवन कुमार जी, वो अभी हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा से वर्तमान में संत महासभा जिलाध्यक्ष हैं राजगढ़ के। और कुछ तत्वों के कारण से उनको बड़ी परेशानियाँ जा रही हैं, है ना, कि आपके साथ में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना। कई प्रकार की धमकियाँ वगैरह भी मिल रही हैं कि मंदिर आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो मेरा शासन प्रशासन से एक ही मांग है कि रावण जलाए और मंदिर हटाओ, ये कौन सा सनातन है। पिछले साल भी यहाँ पे रावण जला है और मंदिर भी रहा है, तो हमारा सिर्फ मांग यही है कि रावण भी जलाओ और मंदिर भी रहा है, तो दोनों काम क्या है, सनातनी है ना, हिंदू धर्म के पक्ष में है। तो कृपया करके रावण भी जले और मंदिर भी रहे, ऐसी हमें शासन प्रशासन से हमारी मांग है। और मंदिर अगर हटता है या मंदिर से छेड़छानी होती है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरा बैठ जाएगा तो कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं पता है। उसको समिति कोर्ट से इस बारे में अपने प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराया? बिल्कुल अवगत करिए, आज से 6 महीने भी साल भर पहले लगभग किन को अवगत कराया आपने? नायक साहब को कराया, नगर पंचायत को कराया, एक आवेदन हम लोग तो साहब को दिया, साहब को मिलने की, यार अपना काम नहीं दल बल। लगभग कितना समय होगा इस चीज़ को? कम से कम 6 महीना हो। तो क्या अगर वहाँ पे
आपने जो बताया समस्या उससे अवगत मतलब प्रशासनिक अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया तो आप त्यौहार नहीं मनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे की बात। अभी जो त्योहारों को लेकर बातचीत हुई है उसमें दशहरा मैदान नहीं मनाने का मुद्दा भी सामने आया है, उसके बारे में आपका क्या? आज आगामी त्यौहार को देखते हुए नवरात्रि दशहरा देखते हुए आज साल समिति की मीटिंग रखी गई थी। गणमान्य नागरिक और दुर्गा स्थापना के आयोजक लोग आए थे। हिंदू उत्सव के अध्यक्ष चंद्र उस्ताद भी आए थे, जिन्होंने एक समस्या उठाई कि जहाँ पर दशहरा मैदान है, रावण दहन होता है, वहाँ पर कुछ कतिपय लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो अतिक्रमण हटाया जाए। इसी बात को मैंने कहा प्रशासन और तहसीलदार साहब को इस चीज़ को अवगत कराए, पुलिस उसका हटाने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करेगी। बता देते हैं सर क्या है। गुरुदेव, काफ़ी आप कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एक मन की इच्छा कोई पढ़ लेता है, वैसे ताका जी महाराज की इतनी कृपा है इस पावन पवित्र भूमि पर कि हर एक व्यक्ति का दुख यहाँ से ख़त्म हो रहा है। आपको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी जैसे बाहर से आया वो खड़ा हो गया तो उसके बारे में गुरुजी सब कुछ जी बता बिल्कुल, परम पूज्य गुरुदेव सब कुछ बता देते, क्यों आए, किस लिए आए, किस काम से आए, किस लिए नहीं आए, सब कुछ बता देते। कितने आपके मन में सवाल है, क्या समस्या है आपकी, आप क्यों आए, सब कुछ बता देते हैं। यहाँ पे वैसे लोगों की काफ़ी सारी समस्याएं दूर हुई है, जैसे वाल, पथरी, टीबी, कैंसर, गुर्दा, काफ़ी सारे बीमारियों का इलाज खासकर होता है। बीमारियों का इलाज खासकर होता है यहाँ पर। और हज़ारों की संख्या में शराब भी छूटी है यहाँ से काफ़ी सारे लोगों की धाम से। और कौन सी बड़ी बीमारियां होंगी अभी तक जिनके इलाज यहाँ पे हो चुके होंगे लगता है? जैसे कैंसर हो गया, डायलिसिस हो गया, लीवर, किडनी की समस्या, ऐसी काफ़ी सारी समस्याओं का निवारण हुआ यहाँ से लोगों का। केवल यहाँ के धूप और नीर में इतनी ताकत है कि अगर महाराज जी भी अगर मंदिर पे नहीं रहे तो अगर धूप और नीर भी अगर लेके जाएगा तो तुरंत मरीज को आराम। ये आपका नाम? मेरा नाम संजय पाटीदार है। मैं ग्राम पाल्या माता जी का रहने वाला हूँ। पाटीदार जी, आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? ये मेरी चौथी पेशी है। कितने दिनों में पेशी लगती है? सोमवार को लगती है। क्या बीमारी थी, क्या समस्या थी आपको? मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया था। आपको कैंसर था? हाँ। आपने जांच करवाई थी? हाँ, जांच करवाई थी ना। जांच में कैंसर आया था? हाँ, कैंसर आया था। फिर उसके बाद में कैंसर सही हो गया? हाँ, कैंसर सही हो गया। तीसरी पेशी तक मेरे को इस आँख से बिल्कुल भी दिखता। जब तीसरी पेशी हुई जब तक मेरे को 70% इस आँख से आराम हुआ। अब दिखने लग गया? हाँ, बिल्कुल। कैसे? आप पहले एक ही आँख से दिखता था? हाँ, बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया था इससे। क्या बताया था डॉक्टरों ने? कैंसर ही बताया था। काय का कैंसर है? कौन सा कैंसर? ये लेंस वाला कैंसर। फिर यहाँ पे आपने क्या बाबा जी को बोला? हाँ, अपने को यहाँ का पता मिला, फिर यहाँ आए अपन, और यहाँ की बहुत अच्छी श्रद्धा है जो मुझे आराम हुआ। क्या दिया था यहाँ से? कोई दवाई, कोई प्रसाद? नहीं, वो अपने को जल दिया था और भभूत ली थी अपन ने, और ये बांधने के लिए ताका दिया था। इससे विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास, बिल्कुल पूर्ण विश्वास हो गया। जब दिखने ही लगा है तो फिर विश्वास क्यों नहीं है। उनकी बड़ी कराई आपने दोबारा से? अब करवाएंगे, अभी करवाई नहीं है, लेकिन अपने को आराम हो गया। पहले जो तकलीफ होती थी उसमें आराम पड़ा? हाँ, बिल्कुल 70% आराम हो गया। इस आँख से दिखता ही नहीं था। उनने जो बात बताई मेरे बेटे के बारे में, घर के बारे में, परिवार के बारे में, उसमें एक बात भी कोई ऐसी नहीं थी जो गलत हो या झूठ हो। उन्हें कहाँ से पता? सत्यता तो उन्हें सत्य तो है वो, इसलिए हमें विश्वास है और हम आए हैं उनके धाम पर। आप कहाँ से आए? भोपाल से आए हैं। प्राची श्रीवास्तव। आप भोपाल से आए? जी। तो यहाँ आपने जो आपको गुरुजी ने बताया, मैंने वो भी रिकॉर्ड किया है, तो क्या उन्होंने जो बताया था वो सब चीज़ें सही थी? हाँ, सही थी, सही थी। कहीं कांच टूटा था ऐसा भी? हाँ, सही था, ये तो बिल्कुल सही था। और पहली बारी मिले हैं हम, जो भी उनने। कोई सत्यता हो गई है? हाँ, सत्यता तो है, 100% सत्यता है, और विश्वास करेंगे तो और सत्यता बढ़ती ही जाती है। उनने जो भी बातें बताई पहले भी बताई। हाँ, पहले भी बताई हैं। भोपाल आई थी जब, तो भी उन्हें वो जो बताई ना एक एक बात बिल्कुल एक सत्य थी। सटीक बिल्कुल।